नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अगले बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। और इससे पहले भाई, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भाई ये प्रश्न है ना, जो बहुत ही विवादित प्रश्न है कि भाई इसका ऑप्शन होता है 1881 और 1872 दोनों होता है। तो भाई भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी ना, वो 1872 ईस्वी में हुई थी, जो किसी की लॉर्ड मेयो ने किए थे। परंतु यह संगठित जनगणना नहीं थी। अगर आपसे पूछे भारत में पहली बार संगठित जनगणना कब हुई, तो 1881 इसका ऑप्शन होगा। तो भाई 1872 इसमें पहली बार जनगणना हुई थी, जो जिसको कि लॉर्ड मेयो ने किए थे भारत में। अब देखते हैं दूसरा, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ, जो कि बोमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में किया था। तीसरा, बाल गंगाधर तिलक किस नारा के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसके लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। तो भाई महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से किए थे। संविधान कब लागू हुआ था। तो भाई भारत का संविधान जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और आपको यह पता होना चाहिए, भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। तो भाई हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और गीतांजलि पुस्तक की रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, जिससे कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे। ये भी बात आपको गौर करना पड़ेगा। गांधी इरविन समझौता किससे जुड़ा है। तो गांधी इरविन समझौता है ना, वो सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1931 ईस्वी में पूना के यरवदा जेल में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में गांधी इरविन समझौते हुए थे। तो भाई ये सभी जानकारी है ना, आप याद रखिए, क्योंकि हम एक प्रश्न कराते हैं पर इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न और भी आपको बता देते हैं। भाई आपसे विनती है कि आप अगर वीडियो में अभी तक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आता है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है। तो भाई भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि भारत के प्रस्तावना में लिखी गई है। यह बात जान ले कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को समान हक से देखना, यानी सभी धर्मों को एक जैसे देखना ही धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भाई भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है, और सबसे बड़ा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में है। और भाई जनसंख्या घनत्व के अनुसार पे सबसे बड़ा है बिहार हमारा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भाई भारत का सबसे छोटा राज्य है ना, जो गोवा है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं भाई 13, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भाई पंचायती राज की शुरुआत 1992 में हुई थी। तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाई यह बात याद रखिए कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का प्रस्तावना किससे प्रेरित है। तो भाई भारत का जो प्रस्तावना है ना, वो अमेरिकी संविधान से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं 17, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। तो भाई भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट है जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि लगभग 80 सीट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। और हमारे बिहार की बात की जाए तो बिहार में 40 है लोकसभा में, और राज्यसभा में 16 सीट है। ये बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि आप बिहार के एग्जाम देंगे तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बिहार में राज्यसभा में 16 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है, और सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीट उत्तर प्रदेश में, जो कि 80 है। किस अधिनियम में भारत सरकार अधिनियम 1935 को बनाया। तो भाई मांटेगू चेम्सफोर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा, सुधार अधिनियम। इसी ने भारत सरकार का अधिनियम 1935 को बनाया है। अब देखिए काली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो भाई काली मिट्टी को हम लोग रेगुन मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। और ये बात याद रखिए कि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अब देखते हैं ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए अनुकूल है। तो अभी बताया ना भाई, ब्लैक फसल कपास के लिए अनुकूल है, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक। तो भाई कोयला उत्पादक में छोटा नागपुर झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार यही है। कौन सा राज्य सबसे अधिक चीनी उत्पादक है। तो भाई गन्ने में सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, तो चीनी में भी उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं रबी फसल का उदाहरण कौन सा है। तो भाई रबी फसल का उदाहरण जो कि ठंडे में लगते हैं। तो ठंडे में कौन लगता है भाई, गेहूं लगता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धान उन तो लगते हैं जो गर्मी के समय में लगते हैं। भाई भारत का प्रमुख निर्यात क्या है। तो भाई भारत का प्रमुख निर्यात इसमें ऑप्शन में कपड़ा है। पेट्रोल वेट्रोल तो हम सब खुद दूसरे देश से निर्भर होते हैं। अब देखिए 25 नंबर है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है। तो भाई भारत में जो सबसे अधिक सिंचाई का स्रोत है ना, वो है ट्यूबवेल।
ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं प्राथमिक गतिविधियों में क्या आता है, तो भाई प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को कहते हैं, यानी 26 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और उद्योग वाला क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और बैंकिंग एवं शिक्षा वाले क्षेत्र है ना जो तृतीय क्षेत्र में। 27 कृषि भारत की रीढ़ है, यह किसने कहा भाई? कृषि भारत का रीढ़ है, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया है और कृषि में ही सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं भारत में। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो भाई जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भाई भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है ना वो परम 8000 था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना क्रांति से किस क्षेत्र में विकास हुआ है, तो भाई सूचना क्रांति से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र में सूचना क्रांति से विकास हुआ है। चुनाव आयोग का प्रमुख क्या कार्य है, तो भाई चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है चुनाव कराना। अब देखिए भाई न्याय देना तो न्यायपालिका का कार्य है। अब देखते हैं 32 संसद के दो सदन कौन कौन से, तो भाई संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा है। आपको यह बातें याद रखनी हो कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा भंग हो सकते हैं परंतु राज्यसभा भंग नहीं हो सकते, ये सब बातें आपको याद करना पड़ेगा। इसके देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो भाई राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास किसे कहते हैं, तो भाई नॉर्मल भाषा में विकास समग्र सुधार को कहते हैं, यानी अच्छा सा समग्र सुधार हो उसको विकास कहते हैं। ये मानव विकास सूचकांक किस संगठन से लिया गया है, तो भाई मानव विकास सूचकांक है ना वो यूएनडीपी संगठन से लिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 देखते हैं भारत में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो साक्षरता दर भारत में देखा जाए तो जनगणना के अनुसार तो केरल में सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, भाई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। 39 देखते हैं भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई, तो भाई भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत है ना जो 1951 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।